वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म, इक़्तिसादी ताउन आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं में मुलाकात फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियाज़ में हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म का रियाज़ पहुँचने पर नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर बातचीत को 10 घंटे से ज़ायद हो गए। सफारती ज़राए के मुताबिक तालिबान हुकूमत किसी बात पर तहरीरी तौर पर इत्तफ़ाक़ करने को तैयार नहीं। रुकावटों के बाद किसी मस्बत नतीजे की उम्मीदें इंतहाई मादूम हो गई हैं। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को समझती है। कंधार और काबुल के लोग दहशतगर्द नेटवर्क्स की हिमायत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुज़ाकरात की मेज़बान और सालिस भी पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं, पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक़ हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफ़ाक़। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात। राना सनाउल्लाह कहते हैं नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी ने नून लीग के फैसले को मान लिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है। एहसन इकबाल बोले नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। मौजूदा सेटअप आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। राजा परवेज अशरफ ने यकीन दहानी कराई कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर मुकम्मल अमल होगा। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात, सऊदी अरब मदद को आ गया। पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी फराहम करने का फैसला। वजारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को ऑयल फैसिलिटी देगा जो 290 अरब रुपए के मसावी होगी। रियाज $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रूल ओवर करेगा। $2 अरब दिसंबर जबकि $3 अरब कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदा है। रवा माली साल के पहले 3 माह में $30 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी मिलेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $5 अरब टाइम डिपॉजिट्स 4% शरह सूद पर दे रखे हैं। सऊदी अरब इन फंड्स की अदायगी हर साल रूल ओवर करता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। कहा पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुराज़ुम। फील्ड मार्शल का पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और फ़ौज की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हनीती से मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मेजर जनरल यूसुफ ने इलाकाई अमन में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का उर्दन के साथ दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर जोर। बिलावल भुट्टो की मफाहमती सियासत, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का अहम मुल्की अमूर समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कौमी और सियासी अमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर आने की दावत। सरबराह JUI ने बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत कबूल कर ली। कहा आप और आपके वालिद कई बार आए, हम मुलाकात करने ज़रूर जाएंगे। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर ज़गाली की थी, ये एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मुलाकात में किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ऐसी बात हुई। हमें मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं, अहम अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। भारत की सरहद के साथ फौजी मशकों पर पाकिस्तान की गहरी नज़र। भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हुदूद 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रखने का नोटम जारी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी। नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की मुलाकात।
सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। सूबे में दहशत गर्दी से निपटने के हवाले से इक़दामात ज़ेर गौर आए। वज़ीर आला ने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे सूबे में क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए मिल बैठ कर लाहे अमल तैयार किया जाना ज़रूरी है। क़याम अमन की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मरकजी बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। रमो माली साल की तीसरी मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अफरात ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के बायस शरह सूद बरकरार रखी गई। मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन, मुआशी सरगर्मियां मुस्तहकम रहीं। वजारत खजाना ने महाजना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मजबूत मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ है। हालिया सैलाब से ज़रई शोबे को 430 अरब रुपए का नुकसान हुए। जुलाई ता अगस्त बड़ी सनतों की पैदावार में 4.4% इजाफा देखा गया। ऐ कश्मीर तोड़ेंगे तेरे पाँव से हर जुल्म की जंजीर। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में भारतीय जबर के 78 साल। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम सयाह मनाया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत शहर शहर रैलियाँ। दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। वफाकी वज़ीर कश्मीर अमूर मकाम और शहरियों की शिरकत। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों का भी इज़हार यकजहती। शुरा के भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नारे। अलीमा खान की मुसलसल गैर हाजिरी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने के अहकामात पर रिपोर्ट तलब कर ली। नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक हुक्काम को नोटिस जारी। अदालत ने मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस का फलक जावेद से पेट्रोल बॉम्ब बरामद करने का दावा। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। अदालत ने समन जावेद की बहन फलक जावेद का 5 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर हमले में मुलव्विस है। मुलजिमा से पेट्रोल बॉम्ब बरामद कर लिया, मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाते हुए मजीद रिमांड दे दिया। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का सख्त पैगाम। मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। लोगों का अपने इदारों और हुकूमत पर एतमाद बरकरार रहना चाहिए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। सूबे भर में 65,000 मसाजिद के इमामों को वजीफ़ा मिलेगा। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ हुक्मरानी, सिंध हुकूमत का आज़म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में फेसलेस चालान सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध एक बार फिर फ़ख्र से सबसे आगे खड़ा है। ट्रैक सिंध में डिजिटल शफाफियत और जदीदियत की जानिब अहम कदम है। जदीद टिकटिंग सिस्टम से इंसानी मुदाखलत और जानबदारी का खात्मा होगा। ट्रैक्स का आगाज़ कराची से 200 कैमरे नस्ब करके किया गया। कैमरों की तादाद 12,000 तक बढ़ाई जाएगी। निज़ाम को मरहला वार सिंध भर में वुसअत दी जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मारूफ एंकर्स के एजाज़ में खुसूसी ज़ियाफ़त। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा फ़रयाल तालपुर, नदीम अफजल चंद, नेर बुखारी, कमर जमान कायरा भी शरीक। सियासी सूरत हाल, जमहूरी अमल की मजबूती, मीडिया की आज़ादी और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू। फ़रयाल तालपुर ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, शफाफ मालूमात और अवामी आगाही के लिए हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी काज़म ननकाना साहिब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना करना पड़ा। इतने बड़े सैलाब से जानी नुकसान कम हुआ। भारत ने बार बार पाकिस्तान के दरियाओं में पानी छोड़ा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की खुद घर घर जाकर दाद रसी की।
सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर के कत्ल में आलमी दहशतगर्द तंजीम मुलव्विस निकली। वज़ीर दाखिला सिंध याऊद हसन लंजार कहते हैं, इम्तियाज़ मीर के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से है। पड़ोसी मुल्क से उस तंजीम और 4 मुलजिमों को हैंडल किया जा रहा था। विफाकी इदारों ने पुलिस के साथ मिलकर तहकीकात की। लाहौर में धुएं के बादल गहरे, शहर भर में स्मोक के डेरे, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। माहिरीन की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत, घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनने का मशवरा। किसानों को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं, किसानों को काश्तकारी के लिए जदीद ज़रई आलात फराहम किए गए। किसानों के फायदे के लिए सुपर सीडर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। कोटअद्दू के निजी अस्पताल में नाकिस डायलिसिस मशीन से एड्स फैलने का खदशा। इंतजामिया 3 मरीजों में एड्स की तशखीस के बाद हरकत में आ गई। निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इंक्वायरी का आगाज। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी हुक्काम इसराइल का दिफा करने लगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, गजा में इसराइल के हालिया हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं, इसराइल ने अपने दिफा का हक तर्क नहीं किया। अगर किसी फौरी खतरे का खदशा हो तो कार्रवाई की इजाज़त है, जिस पर तमाम सालिस ममालिक मुत्तफिक हैं।